शास्त्रों में ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। ध्यान के द्वारा साधक परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति तो करता ही है, भगवान की पराभक्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जिस किसी का भी ध्यान करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि जम जम वापि अस्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह प्रायः उसी योनि को प्राप्त होता है। जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, वह मेरे सहज अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः लौटकर आवागमन में नहीं आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू निरंतर मेरा चिंतन कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। मनुष्य कर्म करे लेकिन अपना चित्त भगवान में लगाए रखे। ऐसा करने से मनुष्य आवागमन से मुक्ति, अविनाशी पद, अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। एकांत देश का सेवन करते हुए अंतःकरण में योग विधि को धारण करे, चेतसा नान्यागामिना, सिवाय प्रभु के किसी अन्य वस्तु का स्मरण न कर। हे अर्जुन, तू निरंतर युद्ध कर, लेकिन ध्यान मेरे में लगाए रख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने के कारण मनुष्य शरीर के आधार वाले मुझ अविनाशी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को मूढ़ लोग तुच्छ मनुष्य कहकर पुकारते हैं। महात्मा और क्या होते हैं? महात्मा भी परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित होते हैं। उन स्थिति वालों का शरीर तो एक मकान मात्र है, साधन धाम मुस्कर द्वारा, किंतु ये महापुरुष मानव तन के आधार वाले ही होते हैं। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणीय प्रवक्षे। अर्जुन, प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जिसे चाहने वाले कठोर ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का पालन करते हैं, जो एकमात्र सदा हृदय में धारण करने योग्य है, उस पद को मैं संक्षेप में कहूँगा। वह है क्या? सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृद निरुद्ध च मूर्धन्याधमानः प्रणामास्थितो योग धारणम। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित करके इंद्रियों का दमन कर योग विधि को हृदय में धारण कर मन को भीतर ही मस्तिष्क में स्थित करके ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम अक्ष ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप करते हुए मामानुस्मरण, मेरा स्मरण ध्यान करे, मेरे स्वरूप का ध्यान करे, देहाध्यास का त्याग कर जाता है। अभ्यास इतना उन्नत हो जाए कि त्यजन देहम, देह का भान समाप्त हो जाए, विधेयावस्था की स्थिति आ जाए, तब तो याति परमाम गतिम, तत्क्षण वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ध्यान अपना नाम ओम का और तरीका योग विधि का बताते हुए बताए कि जिससे मनुष्य इंद्रियों के विषयों से न भटके। भगवान पुनः कहते हैं, अनन्य चेतः सत्यम यो माम अस्मति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभम, उसे मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से लाभ क्या है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। वह दुखों की खानी क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता।
पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन है? आप ब्रह्मण भुवनालोका पुनरावर्तितु अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता और उनसे उत्पन्न जगत यावन मात्र जड़ चेतन स्थावर जंगम दिदिति अदिति की संतानें दानव देव और मानव पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। आज हैं तो कल दूसरा जन्म लेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस पृथ्वी में रहने वाले दुखों की खानी है, क्षणभंगुर है, किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कृष्ण के अनुसार अन्यत्र कहीं कोई ध्यान करता है तो वह दुखों की खानी को आमंत्रित करता है। नष्ट होना है तो नश्वर को पकड़ो, अविनाशी पद पाना है तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ो। गीता के समापन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आयुधानि माया। अर्जुन वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप है तो लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते तो करें क्या? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परामां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। यह नहीं कि थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा कामाक्षा देवी, कुछ अन्यत्र लग जाए तब भाव बिखर जाएगा। इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। सर्वभावेन, मन की संपूर्ण भावना से इष्ट में ध्यान लगाना चाहिए। इष्ट में ध्यान लगाने से लाभ क्या है? तत्प्रसादात् परमां शांति, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुम उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। यह अमूर्त तत्व अविनाशी पद की प्राप्ति है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, उसकी शरण जाए तो कैसे? इस पर भगवान अर्जुन कहते हैं कि हृदय में स्थित भगवान अव्यक्त हैं, उनको व्यक्त करना ही ध्यान है। हे अर्जुन, गोपनीय वचन सुनो, मन मना भव मद भक्तो मज्जारी माम नमस्कुरु, माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। अर्जुन, मुझ में मन को लगाओ, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे नमन कर संपूर्ण भावों से मेरी शरण में आ। मैं सत्य कहता हूँ, तू मुझे प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों की चिंता छोड़, यह रास्ता ठीक है या यह मार्ग, इस ऊहापोह को छोड़कर तुम मेरी शरण आ जाओ, तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। एक ही साधे सब सद है, एक ही साधने से सब कुछ सध जाता है। ईश्वर हृदय में है, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ। गुरु की ही द्वारा मनुष्य अपना परम कल्याण कर लेता है। हृदय स्थित ईश्वर को पाना है तो मन क्रम वचन से किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना होगा, जिसे पतंजलि ने क्लेश का विपाक आशय से मुक्त ईश्वर की संज्ञा दी है। संजय प्रत्यक्षदर्शी थे, जो कुछ अर्जुन ने देखा वह संजय ने भी देखा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने दृष्टि प्राप्त कराई, वहीं दृष्टि संजय को व्यास जी की अनुकंपा से मिली। जो कृष्ण ने दिया वहीं व्यास ने दिया। उस प्रत्यक्षदर्शी संजय ने
अंत में निर्णय दिया, यत योगेश्वर कृष्णो यत पाठो धनुधर तत् श्री विजयो भूतिध्वा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, योग के अनुरूप धनुष को धारण करने वाला महात्मा अर्जुन है, लक्ष्य वेदी अनुरागी है, वहाँ श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है। राजन, विजय पांडवों की होगी, क्योंकि विजय वहीं है जहाँ योगेश्वर हैं, अन्यथा प्रकृति पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान उस ज्ञान को मैं कहाँ प्राप्त करूँ, कैसे प्राप्त करूँ, जिसे जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, उनके प्रति समर्पित हो सेवा और प्रश्न कर तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिसे जान लेने पर फिर तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा, सदा सदा के लिए अज्ञान का निवारण हो जाएगा, भ्रम मिट जाएगा। भगवान तो सामने ही खड़े थे। तत्वदर्शी के पास अर्जुन को भेजने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भी तत्वदर्शी थे, परम तत्व हैं, परमात्मा। जिसने उसको देखा ही नहीं स्थिति प्राप्त की, ऐसे परम भाव में स्थित वाले महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। गीता गुरु शिष्य संवाद है। अर्जुन ने कहा, शिष्य से हम आप मुझे संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और तू भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु की स्थिति वाले महापुरुष की शरण भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वंदे जगत गुरुम है। इसलिए भगवान कृष्ण की, राम की, शिव की, किसी की भी भक्ति करें, अनन्य भाव से करें, गुरु की मंत्र पर विश्वास करें, तो मनुष्य का अवश्य परम कल्याण हो जाएगा।